और अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे मिलेंगी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर वो जाएंगे राजघाट। और फिर उसके बाद आज भारत और रूस के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। राष्ट्रपति पुतिन कई बार भारत आ चुके हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा डेलीगेशन अपने साथ लेकर के आए हैं। आज भारत और रूस के बीच कई अहम सौदे हो सकते हैं, समझौते हो सकते हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट तक शामिल है। और खबर है कि भारत और रूस के बीच $2 बिलियन की न्यूक्लियर सबमरीन डील तकरीबन फाइनल हो गई है। इस डील पर पिछले 10 वर्षों से काम चल रहा था। अब खबर है कि भारत को अगले 2 वर्षों में नई परमाणु पनडुब्बी मिल सकती है। ये पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली होगी और इसे 10 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। ये डील दोनों देशों के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी समझी जा रही है। खास तौर पर पाकिस्तान और चीन के लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगी। और इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर आज की इस मीटिंग पर जरूर होगी और आज जो भी इस डील साइन होती है, जो भी प्रेस ब्रीफिंग होती है, उस पर उनकी भी नजर होगी। तस्वीरों में देखिए आप, कल से अब तक तस्वीरों ने बहुत कुछ कहा है। प्रधानमंत्री मोदी का खुद राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाना, दोनों का एक ही गाड़ी में 7 LKM तक प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचना, फिर 3 घंटे राष्ट्रपति पुतिन का मोदी के साथ उनके घर पर मौजूद रहना। भारत और रूस में रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में इससे जुड़े हुए कई समझौते हो सकते हैं। रूस इसरो को अपना सबसे पावरफुल सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन RD-191M की 100% टेक्नोलॉजी दे सकता है और अगर ये डील होती है तो ये भारत के लिए अंतरिक्ष प्रोग्राम में बहुत मददगार साबित होगी। इसरो इस नई तकनीक का इस्तेमाल अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 में करेगा। RD-191M इंजन लगने के बाद GTO पेलोड बढ़कर 6.5 से 7 टन का हो जाएगा। एक बार में 2.5 से 3 टन ज्यादा वजन अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम हो जाएगा। इससे जो भारी गगनयान है वो बेहद आसानी से अंतरिक्ष में ले जाए जा सकेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये सारी आज का घटनाक्रम है। अब से थोड़ी देर के बाद औपचारिक बातचीत दोनों देशों के बीच में शुरू होगी। व्यापार को बढ़ाना एक खास फोकस होगा और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन पहुंचे 2030 तक, इसकी तैयारी की जा रही है। और राष्ट्रपति पुतिन ये खुलकर कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी टीम से ये कहा है कि इस बात पर वो ध्यान दें कि रूस भारत से क्या क्या चीजें आयात कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, ताकि जो ट्रेड इंबैलेंस है उसको भी ठीक किया जा सके। और बहुत सारी डिफेंस डील्स की चर्चाएं चल रही हैं। इसके बारे में मीनाक्षी ने भी आपको बताया। S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी बातचीत के मसौदे में हो सकता है। और इस मुलाकात में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की करीब 280 मिसाइल्स की खरीद पर भी बात हो सकती है। और एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर चर्चा होगी और वो है 300 से ज्यादा R-37 एयर टू एयर मिसाइल्स की खरीद की योजना। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर भी समझौता हो सकता है। मौजूदा ब्रह्मोस की रेंज 290 से 450 किलोमीटर है, जबकि नए वर्जन की रेंज 900 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच है। अब आप ये देखें, जो पिछला ही वर्जन था उससे पाकिस्तान ऐसे थर-थर कांपने लग गया था और अब जब इसका एडवांस वर्जन होगा तो पाकिस्तान की भी नजर है आज की इस मिनट टू मिनट मीटिंग पर, जो लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। भारत और रशिया के बीच में क्या डिफेंस डील होती है, ये रिश्ता कितना और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ता है। और इस वक्त क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भारत और रूस का ये साथ बाकी देशों के लिए इतनी बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। इन सभी मुद्दों पर आज विश्लेषण हमारा जारी रहेगा।